नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 18 नवंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जॉब के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का आइकॉन बनाया है? तो चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का आइकॉन बनाया है। अगर बात करें पंजाब के स्टैटिक जीके की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल का नाम है वीपी सिंह बदनौर। इसके अलावा पंजाब के लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 117 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में आबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वीर भादर वन्यजीव अभ्यारण्य है, हारके वन्यजीव अभ्यारण्य है और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया है। नाबार्ड ने पंजाब के किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पंजाब ने शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है पंजाब में, और घर घर निगरानी मोबाइल ऐप भी पंजाब में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो विनी महाजन बनी है। और पंजाब ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को भी शुरू किया है। इसके अलावा पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत की है और लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक भी स्थापित किया गया है। और पंजाब ने डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दी है। और कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। और पंजाब ने मोटर वाहन को 100% टैक्स फ्री कर दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने PNB पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। कहां पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन है? तो SS मल्लिकार्जुन राव है। और अगर बात करें RBI की, तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और RBI को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन भी RBI ने किया है। और RBI ने मनी ऐप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए यह मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ RBI ने किया है। इसके अलावा पॉजिटिव पे सिस्टम RBI लॉन्च करेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम परियोजना शुरू की गई है। अगर बात करें मणिपुर के स्टैटिक जीके की, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। CM है वहां के N वीरेंद्र सिंह और गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। इसके अलावा मणिपुर के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में 60 सीटें हैं। और अगर मणिपुर के प्रमुख जनजातियों के बारे में जाने तो मणिपुर में दोस्तों कुकी, मैटी और नागा अंगामी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर में 2 नेशनल पार्क भी हैं। एक है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क, जिनमें से केबुल लामजाओ दोस्तों भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर मणिपुर के बारे में जाने, तो मणिपुर सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। और मणिपुर सरकार ने बाहर फंसे हुए अपने नागरिकों को 2000 रुपए देने की भी घोषणा की है। और मणिपुर के काले चावल को, जिसे चा खाओ को कहते हैं, उसको भौगोलिक संकेत टैग भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भी मणिपुर में किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फीट 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। और मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस कंपनी ने वन मोर थिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो एप्पल कंपनी ने वन मोर थिंग कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगर बात करें एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। कहां पे हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया कहां है? अमेरिका में है। और एप्पल का मुख्यालय कहां है? तो एप्पल का मुख्यालय भी कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो
तीन लोग हैं, कौन कौन से हैं? स्टीव जॉब्स है, स्टीव वॉजनियाक हैं और रोनाल्ड वेन है। इसके अलावा एप्पल के सीईओ का नाम क्या है? तो टिम कुक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर किसने लिखी है? तो पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का हाल ही में निधन हो गया है? तो हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें हरियाणा की स्ट्रेटेजी की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में 90 सीटें हैं। और हरियाणा के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर कलेश्वर 2 नेशनल पार्क हैं। और हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वहां पे झूमर, घूमर और डफ प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने पर और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का 500 रुपए का जुर्माना भी हरियाणा सरकार ने लगा दिया है। और प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवकों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है और हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना भी शुरू की है। इसके अलावा हरियाणा राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की भी शुरुआत की है और हरियाणा सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों विजय वर्धन हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं और हरियाणा राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा राज्य ने शुरू की है और आलोक वर्मा ने हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है और हरियाणा ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है और प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत भी हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों सत्यजीत घोष का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो सत्यजीत घोष दोस्तों एक फुटबॉलर थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तेलंगाना राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करें तेलंगाना के स्टैटिक जीके की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तेलंगाना के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावली नेशनल पार्क है, महावीर हरिराम वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में नागरिक उड्डयन विंग्स 2020 प्रदर्शनी हैदराबाद में शुरू की गई है और लोगों को तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए और वी सेफ टनल भी लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और टीएस वेदर नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी तेलंगाना ने लॉन्च किया है और हरित हरम कार्यक्रम का 6ठा चरण भी शुरू किया गया है तेलंगाना में और साइब हर वर्चुअल जागरूकता अभियान भी तेलंगाना की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र भी शुरू किए हैं, टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ भी हैदराबाद में किया गया। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना सरकार ने 6000 धन क्रय केंद्रों को स्थापित करने का भी घोषणा किया है और फैसला लिया है और भारत में ई वोटिंग को सक्षम बनाने वाला पहला एयरपोर्ट हैदराबाद बना है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को भी लॉन्च किया है और तेलंगाना में नई इलेक्ट्रॉनिकल वाहन नीति की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा दोस्तों ज्वाला गुट्टा अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित किया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो पंजाब राज्य ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुख्यमंत्री ने राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है? तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। यह इसलिए पत्र लिखा गया है क्योंकि जो दिल्ली में कोरोना प्रभावित इलाके है वहां पे फिर से कोरोना लौट सकता है, इसीलिए लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है और दिल्ली की शादियों में फिर से जो गेस्ट लिस्ट की संख्या थी उसको छाट दी गई है, 200 कर दी गई थी, 200 के बाद से घटा करके फिर से 50 कर दी गई है। और अगर बात करें दिल्ली की स्टैटिक जीके की, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। इसके अलावा दिल्ली के लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को भी दिल्ली में शुरू किया गया है और विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है और दिल्ली ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ भी दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट
छूट दे दी है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है और भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और दिल्ली ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना को भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का, कौन सा बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज लॉन्च करेगा? तो दोस्तों एसबीएम बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज लॉन्च करेगा। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीएम बैंक ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए फिनटेक पे नियर बाई के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? फिनटेक पे नियर बाई के साथ साझेदारी की है। अगर बात करें नियो बैंक के बारे में, तो नियो बैंक दोस्तों एक विशेष तरह का बैंक है जो पूरी तरह से ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि इसकी कोई भी शाखा नहीं है और नियो बैंक सबसे सस्ते और सबसे तेज है और एक एकल मंच में 9 बैंक पूरे वित्तीय पोर्टफोलियो को एकीकृत कर सकता है और ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है और इसे ऑनलाइन बैंक, इंटरनेट ओनली बैंक और या वर्चुअल बैंक या फिर डिजिटल बैंक के रूप से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एसबीएम बैंक की बात करेंगे तो एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ कौन है? सिद्धार्थ रथ है और इसके दोस्तों परिचालन कब से शुरू हुआ है? तो 1 दिसंबर 2018 से इसका परिचालन शुरू हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपनी जीत लिया है? तो दोस्तों डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन के अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट को खिताब अपने नाम कर लिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक पर डोपिंग का दोषी लगाए जाने के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक को डोपिंग के दोषी पाए जाने के कारण 2 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई तैराक शाइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल के प्रतिबंध की सजा दे दी गई है जो टोक्यो ओलंपिक्स के शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की स्टडी जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी है वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा दोस्तों भारत में मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है और भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है। इसके अलावा दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस दोस्तों 17 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास दोस्तों 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। इसके अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के अलावा दोस्तों अभी तक हमने नवंबर में और भी बहुत सारे दिवस मनाए हैं, उन सबको आइए एक बार फिर से रिकैप कर लिया जाए। तो हम लोगों ने 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया था, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया था और 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था और 8 नवंबर को दोस्तों विश्व शहरीकरण दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये दोनों मनाया था और 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे हम लोगों ने मनाया था और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया था और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था और 12 नवंबर को दोस्तों लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस हमने मनाया था और 13 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और विश्व श्रद्धालुता दिवस या विश्व दयालुता दिवस भी मनाया था और 14 नवंबर दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया था, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया था और 16 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोगों ने मनाया था। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगित आदेश नहीं मिला है उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के स्टडी जीके की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में 91 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों न्याय गोधन छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों
छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की भी शुरुआत की है और पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का भी शुभारंभ करने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 एक सेकंड 72 68 00 95 84 इन नंबरों में कैपिटल लेटर हमें JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप IQ मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। ना सिर्फ पीडीएफ बल्कि आपको जीके जीएस की डेली क्विज, जीके जीएस के क्वेश्चन, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली सभी वो पुस्तक जो आप नहीं खरीद सकते हैं, चाहे वो पैसे के अभाव के कारण हो या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण या फिर आपके लोकेलिटी में अवेलेबल ना होने के कारण, तो हम वो सभी पुस्तक दोस्तों आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप में पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आप जुड़िए सभी जगहों पे हमारे साथ, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं IQ मेंटर के नाम से। आपको ये साइड में लोगो दिखा हुआ मिलेगा। सभी जगह जुड़िए, हर जगह भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।